ठीक है, पहली चीज है आपका शौक। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए आपने दूध का रेट क्या लेना है। ठीक है। ठीक है ना। देखें, अगर आप दूध का इतनी मेहनत करके आप दूध का 120 रुपए या 130 रुपए रेट ले रहे हैं, जी जी, तो फिर तो इसकी इतनी मेहनत का फायदा ही कोई नहीं। हम देखें छोटे हैं, बस को हाथ से आप कैसे मिल करेंगे बताएं मुझे आप। मशीन ही इसकी मिल्किंग कर सकती है। इस से आ गए, शावर में नहीं जाने देने सर, शावर में नहीं जाने हाँ जी, देंगे, पानी नहाओ ना, जितना नहाओगे उतना गर्मी बहुत करेगी। मतलब ये वो चीजें हैं जिसपे आज भी हम फंसे हुए हैं। हमने कहाँ पे ब्रीड डेवलप करनी है, कैसे हम आगे जाएंगे? अगर हम आज इन छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे तो हम एक स्टेप आगे कैसे जाएंगे? मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस जगह पे माशाल्लाह ये एक छोटे सेटअप के साथ और बगैर डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर इनके कंसल्टिंग हैं लेकिन 24/7 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें हमारे अल्लाह पाक के लिए, हमें आपको पूरी कायनात को बनाने वाले। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम मौजूद हैं इस वक्त तकरीबन गटवाला के नज़दीक। जी जी, और मेरे साथ फार्मर हैं, अदनान साहब हैं, पढ़े लिखे फार्मर हैं और इनसे काफ़ी सारी गपशप लगी है हमारी डेयरी फार्मिंग पे। तो चूंकि पढ़ा लिखा फार्मर कैलकुलेशंस पे यकीन रखता है, तो इनसे बात करेंगे। एक स्मॉल सेटअप बनाया इन्होंने फार्मिंग के हवाले से। मेरी गुजारिश है कैमरामैन से आप जरा जानवरों का साथ साथ दिखाते रहें, आप हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो अदनान साहब, पहले तो ये बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से भी आपका ताल्लुक है। जी जी, तो आप ये किस तक आ गए? सर देखें, डिजिटल मार्केटिंग के साथ भी ताल्लुक है, लेकिन एक होते हैं इकोनॉमिक्स। जी जी, कुछ मैंने आपको जैसे बताइए, मेरा पायलट प्रोजेक्ट है, इसके साथ मैं चल रहा हूँ लेके। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हम ना अभी मैं काफी ज्यादा सीखने को ना मेरे पास अभी है। ठीक है। देखें, इसमें आने का मकसद है तो शौक के साथ काम होता है। ये अगर आपका शौक नहीं है, जी जी, अगर आपका शौक नहीं है ये, जी, तो ये आप नहीं काम कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, पहली चीज है आपका शौक। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए आपने दूध का रेट क्या लेना है। ठीक है। ठीक है ना। देखें, अगर आप दूध का इतनी मेहनत करके आप दूध का 120 रुपए या 130 रुपए रेट ले रहे हैं, जी जी, तो फिर तो इसकी इतनी मेहनत का फायदा ही कोई नहीं। ठीक है। दूसरा, आपके पास ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अच्छी ब्रीड भी है। मैंने जैसे आपको बताया क्रॉस से शुरू किया था। क्रॉस मैंने ऑलमोस्ट वही रखे हैं मैंने, जो अच्छे दूध, जो मेरे पास अच्छे। अच्छा सॉरी, मैं बात से बात चलाऊंगा। मुझे पहले ये बताएं, आपके ख्याल में जो क्रॉस ब्रीड का जानवर है, आपने स्टार्ट क्रॉस ब्रीड से लिया जी था, जी, आपके ख्याल में क्या बेंचमार्क तय करते हैं कि इतने लीटर क्रॉस ब्रीड वाला अगर फार्म पे हो तो वो खर्चे निकाल देता है, इकोनॉमिक्स को बेहतर कर देता है? सर, क्रॉस ब्रीड का ना 3 इशू हैं जी जी, जो मैंने फील किया। जो I'm not sure कि मैं ठीक बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस दें। होता क्या है, मेरे पास 26 लीटर वाली भी थी गाय। ठीक है। 2-3 महीने बाद जैसे उसको हम एग्जामिनेट करते थे, नीचे 10 थी, नीचे 18 लीटर दूध पे आ गई, 17 पे आ गई। फिर तीसरे महीने की उसकी प्रेगनेंसी शुरू हुई है 12 पे। ठीक है। मतलब क्या, उसके पूरे लैक्टेशन पे वो दूध ले ही नहीं पा रहे जी। जो आपके इकोनॉमिक्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जो फाइनेंशियल जो मैटर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो 5वें महीने की प्रेग्नेंट है, आपको 10 लीटर दूध दे रही है। अब 10 लीटर दूध के साथ मैं अपने फार्म का खर्चा कैसे पूरा करूंगा? प्योर ब्रीड का, मेरे पास एक प्योर ब्रीड का एनिमल है, उसको हमने हाथ जोड़े गए, भाई ड्राई हो जाओ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। वो 21 लीटर पे मैंने ड्राई की। बिल्कुल ठीक है। तो कितने लीटर दूध समझते हैं कि यार ये इतने लीटर दूध पे क्रॉस का जानवर रखा जा सकता है? सर, जो आपने रोके हैं कुछ क्रॉस के जानवर, मैं उसकी एक आपको मिसाल दे देता हूँ। सर, अब क्रॉस का एनिमल है ना, 30 लीटर दूध है या 25 लीटर दूध है, ये तो बहुत कम आपको क्रॉस के मिलेंगे। लाइक ब्लड ज्यादा होगा। 22 लीटर 23 लीटर का एनिमल हो, लेकिन उसके साथ साथ आपका जमीन अपनी हो, सैलेज का खर्चा, दूसरे जो खर्चे हैं वो अगर आपके दूध का रेट अच्छा हो, तो फिर तो आप उसका साथ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको टफ टाइम मिलेगा। ठीक है। जैसे अब ये जानवर दिखाएं जी, कैमरा से गुजारिश है, ये दिखाएं। ये जानवर ये सेल करने जा रहे हैं। ये क्रॉस ब्रीड का जानवर है। जी जी। तो ये बता रहे हैं कि पहले सुबह से इसने आपने इससे 16 लीटर दूध लिया। 16 लीटर दूध लिया। अभी सेकंड लैक्टेशन में इसको प्रेग्नेंट करके मैं इसको सेल कर दूंगा, हो सकता है पहले सेल कर दूं। ठीक है। ठीक है, ये हमने रोका था कि इसको, ये प्रेग्नेंट था, इसने बच्चा करा दिया था। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए फिर ना पहले मैंने रोका हुआ था कि चलो मैं इसको सेल, लेकिन इसको मैंने। अब ये जानवर देखें जी, ये जो खड़ी है ये भी क्रॉस ब्रीड का जानवर है।
ठीक है। ये अभी मुझे आप बता रहे थे कि 34 लीटर 33-34 इसकी एवरेज अब आप है। अभी ये 16 दिन की है। बराए नाम क्रॉस का जानवर है, ठीक है जी। इसका लैक्टेशन थर्ड है जी, थर्ड लैक्टेशन, तीसरा सुआ है। और ये 33-34 लीटर। एक चीज मैं और बता दूं, इन्होंने यहाँ पे कंडा रखा हुआ है। ये दूध जो बता रहे हैं ये कंडे का दूध है, ये गड़वी का दूध नहीं है जी। कंडे का दूध जो है एग्जैक्टली वही होता है। अब आप देखें कि इसको बराए नाम ये क्रॉस है। इसके अंदर थोड़ी सी झालर ज्यादा है और नीचे थोड़ी सी धुंधली है इसकी। अगर मैं कहूं तो शायद 75% से ज्यादा ब्लड इसमें जो है वो लती गाय का है। बराए नाम ये क्रॉस है। तो अब इस किस्म का जानवर जो है, पहली हमारी आज की जो कन्वर्सेशन है उसका नतीजा ये निकला कि अगर आपके पास जमीन अपनी है, साइलेज अपना है, तो फिर आप क्रॉस ब्रीड के साथ जाएं और दूध का रेट आपको अच्छा मिले। अगर आपने 110-120 में दूध सेल करना है तो फिर तो डेयरी चाहे प्योर भी ले आए तो नहीं, 140 से 150 तक रेट है तो आप प्योर ब्रीड पे सरवाइव कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीड के साथ 150 पे सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है सर, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अब ये बात जब सुनेंगे ना आप लोग, ये नीचे लोगों ने सुननी है, तो कई सारे लोगों ने कहना लो जी डराना आ गया जी। नहीं, डराने की बात नहीं है। देखें बात होता है, पता क्या है, बंदे को ना फील नहीं होता जी। बंदा देखें, एक कंपनी है, वहाँ पे एक डायरेक्टर काम कर रहा है, उसको सैलरी लगी होती है, वो उसके पास ये राइट्स नहीं होते कि वो सारा माल उसका जो कमाई कर रहा है ना उस पर उसका हक है, नहीं है, होता है बाय एक कंपनी का होता है। अब प्रॉब्लम क्या, कुछ लोग ये खर्चे ना ये कैलकुलेशन में नहीं लेकर आते। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी है, मैं बना बनाया ले रहा हूँ, मुझे 19 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर आप 5 रुपए भी बचत लिया उसमें एक केजी में, तो अगर आपका 40 किलो 40 किलो 200 रुपए की बचत है, 200 रुपए की। अब ये 200 की बचत देखने में तो एक जानवर पे कम नजर आ रही है, लेकिन जब आपके पास 10-15 जानवर होंगे तो 10 जानवर है तो रोज की 2000 महीने के 60,000 की, 60,000 की, साल की 7,20,000 और ये लाखों में चला गया, काम लाखों में। फिर अब ये हीफर है, ये दिखाइएगा जरा, ये खड़ी सामने, ये अब डॉक्टर साहब को बड़ी पसंद आई थी। ये भी जानवर, इसकी मिल्किंग मेरे सामने हुई है जी। ये जानवर खड़ा है, खूबसूरत जानवर है। अभी इसको तकरीबन 12 दिन हुए हैं सुबह को। जी। अच्छा, अब ये जानवर 12वें दिन 21 लीटर पे पहुंच गया है माशाल्लाह। और ये मैं बताता हूँ, ये भी आपका 30 के आसपास लग जाना इंशाल्लाह पहले सुबह के अंदर ना। तो अब ये जानवर मेरे पास क्रॉस के एनिमल्स में जी मतलब कोई पहले लैक्टेशन पे आपको 16 लीटर से ज्यादा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने हीफर ली क्रॉस की, वो 16 से 18 के दरमियान, डिपेंड ऑन कि उसमें ब्लड लाइन। फिर यहाँ पे ऐड कर दूं कि अगर तो क्रॉस का जानवर होगा जिसमें जो 50% ब्लड है जी, तो वो डेफिनेटली, जैसे ये सामने खड़ी है, ये चोलिस्तानी क्रॉस है, ये दिखाइएगा, जो सेल करना चाहते हैं, इसके अंदर तकरीबन 50-50 के रेशो में आप कह सकते हैं जी। तो ये आपको पहले सूबे में 16-18 लीटर ही दूध देंगी, लेकिन जैसे ही अगर आप चाहते हैं कि पहले सूबे में दूध 20+ हो जाए तो फिर आपको वलैती ब्लड की परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। जब वलैती ब्लड बढ़ना है तो अल्टीमेटली जो है फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो हमें थन बड़ा चाहिए, जैसे वलैती ब्लड बढ़ना है तो थन छोटा हो जाना। जैसे ये देखें, ये गाय खड़ी है, ये इसके आप थन देखें छोटे हैं, बस इसको हाथ से आप कैसे मिल करेंगे बताएं मुझे आप, मशीन ही इसकी मिल्किंग कर सकती है। इसी तरह ये गाय खड़ी है जी, आप इसको देख लें या इस गाय को देख लें, ये प्योर कैटल खड़ी है ये वाली, इसके भी आप थन देखें, हाथ से कौन इसकी मिल्किंग करेगा। तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि 20 लीटर दूध भी आ जाए और थन भी हाथ से मिल करने वाला हो जाए और गर्मी भी ना करे। अब ये कैसे हो सकता है कि आप फ्रीजियन ब्लड की परसेंटेज को बढ़ाते चले जाएं, दूध जो है फिर आप कहेंगे कि आपका दूध भी 20 से ऊपर रहे और आपका थन भी बड़ा हो जाए, ये सारी रिक्वायरमेंट सिर्फ पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। तो पहली हमारी जो कन्वर्सेशन है उसका निचोड़ हमने आपको बता दिया। क्रॉस ब्रीड 150 लीटर मिल्क, 150 नहीं 175 क्रॉस का, ये इनका 175 इनका दूध का रेट है, इस पे आप फिजिबल कर सकते हैं। लेकिन ये 175 पर भी ये अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं प्योर ब्रीड पे, और आप देख सकते हैं ज्यादातर जानवर जो है ये शिफ्ट कर चुके हैं। 2, 3 या 4 जानवर यहाँ पे ऐसे होंगे जो मुझे क्रॉस के नजर आ रहे हैं, बकाया जो है ये अपनी मुकम्मल शिफ्टिंग कर चुके हैं। सर, डेयरी एज ए बिजनेस मैं बताता हूँ आपको, पिछले साल मेरे पास 20 क्रॉस के एनिमल थे और दूध की मुझे इन्हीं दिनों में दूध हमारे पास होता था 210 लीटर। अब 10 जानवरों के ऊपर जो 10 की राशि थी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इस वक्त अगर हम क्रॉस के मेहनत कर दें तो क्रॉस का चलें अभी डाल लेते हैं, उनका दूध कितना है, किसी का 12 लीटर है, किसी का 13 लीटर होगा। इस वक्त मुझे 25 लीटर की एवरेज आ रही है, देख लें। अब इस वक्त 250 से ऊपर ही दूध है माशाल्लाह, और मेरा खर्चा कम है। हाँ, वनडे की मद में मुझे रिटर्न भी तो मिल रहा है ना। आप ये देखें कि जब दूध आता फिर होता क्या है, मैं बताता हूँ। जब दूध आता ना फिर फार्मर होता है शाह खर्च। अभी मैं इनकी जो पूरा न्यूट्रिशन मैं इनकी चेक करके हटा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखें 10 से 15 जानवर हैं और ये फार्मूला अपना TMR खुद बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है
लोग कहते हैं जी हम अपना वनडे का फार्मूला तब शुरू करेंगे जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा सेटअप बन जाएगा। ये 10-12 जानवर हैं, 280 से 300 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, अपना वनडा खुद बना के TMR बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि ये जो पीछे बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे भी हैं, बीच में बच्चियां भी हैं। अभी मैंने इनकी न्यूट्रिशन चेक किया तो ये 6.5 किलो डेली की बेसिस पे वनडा दे रहे हैं, जो कि हमने कम करवा दी है। अब ये कम करवाने का मकसद क्या है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास दूध का रेट अच्छा है और दूध की एवरेज अच्छी है। अगर यही इनके पास दूध का रेट होता 150 का और दूध की एवरेज होती 10-11 की, तो शायद ये इस वक्त अकेले साइलेज खा रही होती। ऐसे ही है। और फिर मैंने आपके तरले निकालने थे कि यार कुछ थोड़ी मेहरबानी है, वनडा पा दो सर। सीधी सी बात है, अब ये एनिमल देख लेना, इसकी हाइट है ना, इसका इस वक्त ये माशाल्लाह 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 32 लीटर इसकी एवरेज पे जा जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे इसके उससे आधा घंटा पर ही मेरी इसकी मिल्किंग हुई है। इसकी मिल्किंग को तकरीबन आप 2 घंटे कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे हो चुके हैं। और ये गाय देखें, ये भी क्रॉस का जानवर है, प्योर HF नहीं है जी, लेकिन आप इसके अंदर जो वलैती ब्लड की परसेंटेज देखें वो ज्यादा है। गर्मी भी कम करता है, गर्मी भी कम करता है, लेकिन दूध देखें ये इस वक्त 32। लेकिन अब मैं इसका पिछले साल का बता देता हूँ, मैं क्रॉस से क्यों चालू हुआ। दूध तो कर रहा है जी। पिछले 6 जैन को हमने इसको ना प्रेग्नेंट किया था, ठीक है, इंजेमिनेट किया था। अच्छा, जैसे इसने 3 माह का इसकी प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा होता है, इसका दूध आ जाना 16 पे। ठीक है, फिर जैसे चौथे 5वें महीने में लगना है, और ये 6वें महीने कहती है भाई मुझे खुदा हाफिज, अब मुझे बार बार ना तंग करो। और देखें, अब अगर आप मुझे 3 महीने का ड्राई पीरियड मुझे इसको खिलाना पड़ता है, तो फिर क्लोजअप के ऊपर टाइम भी देखें। जानवर आपने रखा है, आप नहीं उसको चाहोगे, आप कोशिश करोगे यार चलो मैं इसकी क्लोजअप अच्छे तरीके से करूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि यही प्योर में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने थक्की से थक्की भी प्योर जो है ना 21-22 लीटर दूध लिया हुआ है। तो 25 ही कर लें आप। अच्छा, एक और चीज पता है मुझे, डेयरी को क्या समझते हैं, मैं ये हर फार्मर से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कहना कुछ और है। क्योंकि मैं तो डेयरी करवाता हूँ ना जी, मैं तो कहूंगा जनाब दिन में तारे से खाऊंगा। अब आपने बताना है कि लोग कहते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं ये चूरन बेचते हैं, कि डेयरी फार्मिंग में आज जो बड़ा पैसा है, इसमें सिर्फ डॉक्टर कमाई करते हैं, फार्मर सिर्फ नुकसान करता है। आप किसके बारे में क्या राय? सर, इसमें बेसिकली पहले तो फार्मर को होना पड़ेगा एजुकेट जी, सीधी सी बात है। उसको पता होना चाहिए मैं लगा कितना रहा हूँ, मैं आउटपुट कितना ले रहा हूँ। फिर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दूध को सोचते हैं। मैंने कई फार्मर देखे हैं बच्चों की केयर ही नहीं कर रहे। अच्छा सीमन भी वाला बच्चा भी होगा, केयर नहीं कर रहे। भाई वो आपके एसेट्स हैं। अगर आप उसको 3 लीटर दूध आम नॉर्मल फार्म पे पूरे दिन का पिलाया जाता है, 3 से 4 लीटर दूध, तो आप उसको पिला रहे हैं तो वो आपके एडअप हो रहा है। ठीक है, आपकी एक नस्ल इंप्रूव हो रही है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपना दूध क्यों जी इतना होना चाहिए, बच्चों की टेंशन नहीं, बच्चों को दूध नहीं छोड़ रहे। पहली बात तो ये कि आपको ब्रीडिंग बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, ब्रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, इनकी फीड के ऊपर आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बाजारी वंडा यूज कर रहे हो ना, तो बाजारी वंडे पे 30 लीटर वाली भी 20 लीटर पे। मैं ऐसे बड़ा हैरान हुआ जब मैं यहाँ पर आया, तो पहले ही आधे घंटे में मुझे ये समझ आ गई थी कि यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह ये बहुत सारी चीजें जो है SOPs के मुताबिक कर रहे हैं। तो ज्यादा गपशप इनके साथ जो है वो मेरी वेट गेन पे ही होती रही, क्योंकि ये माशाल्लाह मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 156 किलो से इन्होंने वेट कम करके 88 किलो किया। तो बजाय इसके कि मैं इनके विजिट पे आया हूँ, तो मैं बेसिकली इनसे कंसल्टेंसी ले रहा हूँ कि बताओ यार ये वेट आपने कैसे कम किया, क्योंकि माशाल्लाह चीज़ें इनकी काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये शेड जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप लोग, मैं बता दूँ आपको, हमने इसके बारे में एक प्लान डिसाइड किया है कि इस शेड को गर्मी के अंदर हमने कैसे फिजिबल करना है। इसको आप इसको बिल्कुल भी आइडियलाइज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे तो हमारी गर्मी निकलेगी। तो जनाब ये चीज़ें चल रही हैं, डेयरी को बिजनेस के हवाले से ये बात कर रहे हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, आपको सीखना होगा, आपको कैलकुलेशन करनी होगी, आपको SOPs फॉलो करने होंगे, आपको ब्रीडिंग जो है अपनी बेहतर करनी होगी। सर एक और बात बताइएगा, अब चूंकि आप बता रहे हैं कि शुरू से आपको इन जानवरों से प्यार है। जी डेफिनेटली। अब शुरू से प्यार कैसे होता है? जाहिर बात है कि आपके वालिदैन में, आपके बुजुर्गों में कोई ना कोई जानवर रखता रहा होगा। मेरे नाना अबू के अलावा लाहौर में, ग्वाल मंडी में, जैसे लाहौर में उन्होंने पाबंदी लगाई है शहर से, वो मतलब कुछ ना कुछ था बचपन से आइडिया जानवरों का। मुझे आइडिया कह लें कि 3-4 साल पहले मैंने लाइफ स्टॉक का मैंने ये फार्मिंग शुरू की थी मुर्गियों की, उससे निकल के फिर मैं बकरियों के पीछे चला। मतलब कि मुझे शौक था। ये एक है मॉडर्न फार्मिंग। जी जी ठीक है,
जैसे अभी आप कर रहे हैं। जी जी। एक है फार्मिंग हमारी जो देसी स्टाइल से होती है सर, उस फार्मिंग में बस वो आपका वो कहते हैं ना कि पग सलामत रहती है। मतलब कि आपने जी एक अपना पूरा ड्रम मसाले का भर हाँ रखा जी, हुआ है, ठीक है। वो लोगों को नजर आया इतने जानवर खड़े, इतने चौधरी जानवर साहब खड़े ने हैं जनाब ते से, वड्डी मंजी होनी बंदे चाहिए ने थी। जनाब मुंह पड़ेगा गां दा हाँ जी, तो नहीं आ तो रहा नहीं जा मसाला रहे हैं सर। तो मेरे पास ना दूध की ना स्मेल की प्रॉब्लम आई, वो आपकी वीडियो मैंने देखी, जी उसमें टॉक्सिन बाइंडर और ईस्ट के ऊपर आपने काफी ब्रीफ किया। जी मैंने वो उसके ऊपर गया तो मेरे दूध की स्मेल खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, अब क्या है, मेरे पास जो बंदा है इन्हों फलाम मसाले दे दो, अब प्योर गई मुंह तो कराती नहीं है। ये बंदे को वैसे उठा के मार दें, ऐसे ही ठीक है। दूसरी बात, जी जानवर को हमें स्ट्रेस फ्री करना चाहिए बानिस्बत इसके कि हम उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। फिर मसाले देने के बाद शर्त होती है कि पानी नहीं पीने देना, ठीक है। तो आप जुल्म कर रहे हैं सर। अभी ये मुझे जुल्म बता ना रहे हैं कि यहाँ पर इनके जब कोई गाय बच्चा देती है तो जब ये गाय को पानी पिलाते हैं तो इनको बड़ी शदीद किस्म की रेजिस्टेंस का, मुखालफत का सामना करना पड़ता है कि भाईजान गां सुई नू पानी नहीं पियाईदा। ऐसे ही है जी? ऐसे ही सर, ऐसे ही। पता नहीं ये हमारे ये कंसेप्ट, हमारे ये नजरिए पता नहीं कहाँ से आ गए। शावर में नहीं जाने देने सर। शावर में नहीं जाने देनी। हाँ जी, पानी नहाओ ना, जितना नहाओगे उतना गर्मी बहुत ही गर्मी बहुत ही करेगी। करेगी। मतलब ये वो चीजें हैं जिसपे आज भी हम फंसे हुए हैं। हमने कहाँ पे ब्रीड डेवलप करनी है, कैसे हम आगे जाएंगे? अगर हम आज ही इन छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे तो हम एक स्टेप आगे कैसे जाएंगे? मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस जगह पे माशाल्लाह ये एक छोटे सेटअप के साथ और बगैर डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर इनके कंसल्टिंग हैं लेकिन 24/7 ये खुद ही देखते हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर रुकता नहीं है और ये माशाल्लाह इतनी जो एवरेज ये ले रहे हैं। और जानवरों के हिवाने मुझे बता रहे हैं, जानवरों की हेल्थ माशाल्लाह ओके है, जानवरों के हिवाने माशाल्लाह ओके हैं। अब ये एक मैं इनका फ्यूचर जो है एक अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और दूध का रेट भी माशाल्लाह इनका अच्छा है। और अभी लड़ाई हो रही थी जनाब, जब मैं आया तो वो जो बंदा दूध लेने आया था वो कहता था मुझे ज़्यादा चाहिए, ये कहते थे मैंने बच्चों को पिलाना, तो आपस में इन्होंने सेटलमेंट की है। तो जनाब मेहनत के साथ जो है ना सारी चीज़ें आपको हासिल हो जाती हैं, आप कारोबार भी कर लेते हैं। सर एक मोटा सा फिगर हमें दे रहे हैं आप, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, कैलकुलेशंस आप करते हैं। अक्सर लोग फार्मर एक सवाल करता है, जो पढ़ा लिखा फार्मर का सवाल है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो खैर ये सवाल करते ही नहीं है। जो पढ़ा लिखा फार्मर वो सवाल करता है कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कितने % है, साल बाद कितने % मुनाफा हो जाता है? सर जो क्रॉस ब्रीड है ना उसके ऊपर तो तकरीबन 25, 23, 22 ठीक और 23 और 22 इतना होता है। और जो प्योर में है, क्योंकि प्योर में आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट एक मिल्किंग की तरफ से करना है, फिर उसकी जो एसेट्स बच्चों को आपने कैलकुलेट, वो तकरीबन मेरा मानना ये था कि 30 to 35% है हो जाता है। लेकिन आपने एक फिगर मुझे दी है, मैं तो आपको थोड़ी सी ज्यादा दी थी आपको। हाँ जी, तो लेकिन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको हो जाता है 33-35% आप। दूसरा इसमें ना जो सबसे मेन जो आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, देखें दूध का रेट नहीं ना है तो आप टेंशन में रहेंगे। जी। मैंने उसके पैसे देने हैं। आपको जब पैसे दूध के अच्छे मिल रहे हैं ना तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर भी काम करोगे, आप सब कुछ डालोगे, सब कुछ ही डालोगे, सब कुछ खिलाओगे, आप खुशी से खिलवाओगे। आपका 1 लीटर भी दूध भर जाता है, 10 जानवर है, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा इसका जो राशन के अंदर आपने अमेंडमेंट किए हैं, जी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। उसको ना उसमें अमेंडमेंट के बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरा 1 लीटर भी दूध भर गया यार, 11-12 लीटर दूध मेरा जानवर का भर, ऐसे ही है। तो और दूध का जो रेट है आपका तो 2000 रुपया डेली का आपको एडअप हो गया सर, 60,000 महीने का हो गया और आपकी सारी लेबर खर्चे फिनिश, ठीक है ना। तो ये चीज है कि करना चाहिए। मैं ये मेरा मानना ये है, अगर शौक है, ये पहली बात शौक आ जाती है, शौक है, एजुकेशन सीखना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है सर, बैकबोन है ये, सीखे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एट द एंड क्या कहते हैं, आपको ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है ना उससे निकलना पड़ेगा। सर हमारी ये देखना ना सिंपल सी बात है, ये ब्रीड हमारी है ही नहीं, एचएफ ब्रीड हमारी है ही नहीं सर। डेवलप जिसने किया उसने बताया इसको आपने रखना कैसे है, तो मेरा ख्याल है जिसने जो ब्रीड बनाई वो उसकी रिकमेंडेशन को हमें फॉलो करना चाहिए। एट द एंड मैं डॉक्टर साहब का जो है आपको चेहरा दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, ये डॉक्टर साहब है जी, ये इनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, डॉक्टर मोहसिन साहब। डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह जो है ये आपने वीडियो हमारी रिकॉर्ड कर दी, पकड़ लीजिएगा। डॉक्टर साहब की तारीफ बहुत सुनी है। डॉक्टर साहब जो है इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है, ये मुझे फार्मर ने बताया कि जब ये सीमन रखते हैं, ये मोबाइल से बंद कर लीजिएगा क्योंकि वो माइक लगा हुआ है ना जी। ये सीमन जब रखते हैं तो इनके साथ फार्मर ने मामला तय किया हुआ है कि
अगर गाय हीट में है तो आपने सीमन रखना है, अगर गाय हीट में नहीं है तो आप छोड़ देंगे। और इनके साथ एक विजिट तय किया हुआ फार्मर ने, और वो विजिट जो है ये अपनी फीस लेके सिर्फ उस जानवर को इंसेमिनेट करते हैं जिस जानवर को वाकई ही सीमन रखने वाला होता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो सर्विस है जो इन फार्मर ने आपको दी है कि आप जानवर को चेक करें, हीट में है तो सीमन रखें वरना रहने दें, जी सर, ये बाकी फार्मर्स भी पे कर देते हैं या ये कोई खास हैं? कुछ फार्मर सर पे कर देते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा खास हैं जो अब पूरा जो है वो मतलब सारे फार्मर पे नहीं करते। इसमें हमारा खर्च भी निकल आता है, फीस वगैरह भी निकल आती है और तेल का खर्च भी निकल आता है सर। आपके ख्याल में ये जो है एक जो इंसेमिनेशन है जी सर, उसकी इस वक्त क्या फीस चल रही है फील्ड के अंदर? सर जो हम AI टेक्नीशियन है ना आम फील्ड में सर, जी जी, जो करीब अपने फील्ड के जो नज़दीक एरियाज वगैरह हैं जहाँ पर जाते हैं, जी जी, कोई 400 दे देता है, 500 दे देता है। सीमन क्या मसला है आपकी कि नहीं है अच्छी क्वालिटी का सीमन? बस सर सीमन की क्वालिटी का बड़ा मसला है फील्ड में। ठीक है, जो हम पे जो पैसे लेते हैं उसमें भी हम अक्सर औकात डाउट रहता है, शक में रहते हैं कि ये जितने हम पैसे इनसे ले रहे हैं पता नहीं सीमन अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह की आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज की वीडियो से बहुत सारे सबक आपको जो है मिले हैं। नंबर 1, क्रॉस की फार्मिंग कब करनी है, प्योर की फार्मिंग कब करनी है। नंबर 2, फार्मिंग पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने पैसे साल भर बचाए जा सकते हैं। नंबर 3, आपको ये बताया गया कि आपका जो डेयरी फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको सीखना चाहिए काम को, किस अंदाज से आपने लेके चलना है। और प्योर के प्रॉब्लम्स और क्रॉस के प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किए गए। छोटा फार्मर जो है वो किस तरह से प्रॉफिट बना सकता है, ये सारा इस वीडियो के अंदर जो है आपके साथ डिस्कस हो गया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।